आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर के थ्रू कवर करेंगे। तो ये है हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस चैप्टर। अब आता है डेफिनेशन। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन जो है इट इंक्लूड आइडियाज़, कैपिटल और कम्युनिटीज़ एंड पीपल, एक्सचेंज ऑफ पीपल ऑल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसके रीज़न क्या थे या कॉजेज़ क्या थे ग्लोबलाइजेशन के। तो कौन कौन से फैक्टर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, दैट इज़ गिवन हेयर। इसके बाद हम पहुंचते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, पॉजिटिव हुए, नेगेटिव हुए। तो कॉजेज़ को, कॉन्सिक्वेंसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल। पॉलिटिकल का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स पे, स्टेट के पॉलिटिक्स पे या फिर कंट्री की पॉलिटिक्स पे उसने क्या क्या इम्पैक्ट किया। इसके बाद आता है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कि इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में या इकोनॉमी के लिए वर्ल्ड बैंक ने, गुड सर्विसेज ने, कैपिटल ने या लोगों के मूवमेंट ने एक से दूसरी जगह कैसे ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट किया और कैसे इसमें पॉजिटिव रोल प्ले किया। अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नहीं बल्कि इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट हैं कि इसने मिजरी को इंक्रीज़ किया। जो हमारे इनसाइड वीवर्स थे या इनसाइड चीज़ें प्रोड्यूस करते थे उन लोगों पे कैसे इम्पैक्ट आया, दैट इज़ एक्सप्लेन। इसके अलावा इसका सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, इसका पॉजिटिव साइड भी है और एडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि डेवलपमेंट की वजह से कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ, लोगों को बहुत सारी चॉइसेस मिलने लगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हुआ। लास्ट आता है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, कल्चरल होमोजेनाइजेशन और कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब है सारी जगहों पे एक जैसा कल्चर क्रिएट करना, और हेट्रोजेनाइजेशन का मतलब है कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट, फॉर एग्जांपल इंडियन कुर्ता विद द खादी और विद द जीन्स दे आर वेयरिंग दैट खादी कुर्ता विद द जीन्स। सो दैट इज़ अ कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बाद आता है कि इंडिया ने कैसे ग्लोबलाइजेशन के साथ कोप अप किया या कैसे हमने पुराने टाइम में कोप अप किया और नई इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से क्या हमारे इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया। तो ये सारे हमारे इंडिया की इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आया उसके बारे में बताते हैं। लेटर ऑन वी विल स्टार्ट कि भाई ऐसा नहीं सब लोगों ने इसके फेवर में ही बोला, कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया। तो कुछ इसके फेवर में थे और कुछ इसके अगेंस्ट थे। फिर आता है एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, यानी कि लोगों ने कुछ मूवमेंट स्टार्ट किए जैसे WTO, सीटल मीट, उसके अलावा वर्ल्ड सोशल फोरम, जो कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को बता रहे थे। अब आता है कि कैसे इंडिया ने इसको रेसिस्ट किया। नाउ वी रीच कि भाई बोर्ड के पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है। तो दिस इज़ द वन क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कि भाई तुम्हें समझ आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आता है, एनालाइज एनी 3 रीज़न फॉर द रेसिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कैसे उन्होंने रेसिस्ट किया है ग्लोबलाइजेशन से। फिर क्या क्या इम्पैक्ट हैं टेक्नोलॉजी के, जो हमने अभी ऑलरेडी किया। सो आज के लिए इतना ही। बाकी चैप्टर्स की वीडियो के लिए वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।